नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून 2022 का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम विशेष व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में, तथा साथ ही साथ कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस माह में और उनका क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 9 जून गंगा दशहरा मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कहते हैं यदि साल की 24 एकादशियां आप नहीं रखते, केवल एक निर्जला एकादशी का ही व्रत रखते हैं, तो उसमें आपको पूरे साल का फल मिलता है। उसके बाद में 12 जून को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा 14 जून को ज्येष्ठी पूर्णिमा मनाई जाएगी। 24 जून को योगिनी एकादशी तथा 29 जून को अमावस्या की तिथि रहेगी। 30 जून से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होंगे। ये तो थे विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। आप जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। 4 जून को शनि वक्री होंगे। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 18 जून को शुक्र अपनी ही राशि यानी कि वृषभ राशि में एंटर करेंगे। उसके बाद में मंगल यानी आपके लगन के स्वामी, हालांकि पूरा महीना 12वें भाव में आपके गोचर करेंगे, लेकिन 27 जून को मीन राशि से निकलकर अपनी ही राशि में मेष राशि में एंटर करेंगे। ये तो था पूरा विवेचन, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कौन कौन से व्रत और पर्व त्योहार आएंगे। लेकिन इसके पश्चात आइए जानेंगे कि इस ग्रह गोचर का, इस परिवर्तन का आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो के जरिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। चलिए, सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की दृष्टि से। तो अगर हम बात करें, मेष लगन के स्वामी अपने से 12वें भाव यानी कि हॉस्पिटल के भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डगमगाया रहेगा। आपको अपनी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। राशि परिवर्तन जैसे ही करेंगे यानी कि 27 तारीख को जैसे ही अपनी राशि में यानी कि आपके लगन में गोचर करेंगे तो हेल्थ की जो समस्या है वो उनका समाधान होता जाएगा। साथ ही साथ इस माह के अंदर अगर हम देखें तो आपके लगन का स्वामी अपने से 12वें भाव में यानी कि एक्सपेंस भाव के अंदर जाकर बैठा है। कहीं ना कहीं अनचाहे खर्चे हो सकते हैं, अनचाही यात्राएं हो सकती हैं और इन यात्राओं में आपको इतना अधिक सुख प्राप्त नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे भाव की यानी कि आपके परिवार, कुटुंब, धन संचय, आपकी आंखें और आपके वाणी के भाव की, जहां पर सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। आपकी कही हुई बातों से लोग प्रभावित होंगे। साथ ही साथ आपको पैतृक संपत्ति के योग भी इस समय में मिलते हुए दिखाई देंगे। जो लोग वाणी का कार्य करते हैं, किसी प्रकार के कला के प्रदर्शन में है, गायन, वादन, लेखन या फिर कैलकुलेशन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सूर्य बुध आदित्य राजयोग आपके दूसरे भाव में बनने के कारण कहीं ना कहीं आपकी बातों से लोग प्रभावित होकर आपको फॉलो भी करेंगे। इस समय में लिए गए आपके डिसीजन बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, आएंगे आपके तीसरे भाव के अंदर, तब परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज होगी। उसके लिए भी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपके तीसरे भाव यानी कि आपके मित्रों के, दोस्तों के, संबंधियों के, यात्राओं के और कहीं ना कहीं आपके बल पराक्रम के भाव की, जहां पर जिसके राशि के स्वामी यानी कि मिथुन राशि के स्वामी आपके दूसरे भाव के अंदर विराजमान हैं, अपने से 12वें में जा रहे हैं।
तो दोस्त मित्र संबंधियों का साथ तो मिलेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी बातें जो हैं वो अनबन हो सकती हैं, क्योंकि यदि देखा जाए तो बुध पूरे माह यहीं पर रहेंगे, कभी वक्री स्थिति में तो कभी मार्गी स्थिति में। तो बुध का राशि परिवर्तन इस माह में नहीं होने वाला है, तो इस समय में आपको अपनी वाणी का सोच समझकर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस यानी कि आपके वाहन, सुख, माता, जमीन, जायदाद, जनता से जुड़े हुए भाव के बारे में। तो चतुर्थ के मालिक चंद्रमा गोचर करते रहेंगे। हालांकि चंद्रमा हर 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन इस समय में आपके सुखों की पूर्ति होगी, साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं और पारिवारिक सुख का भी आपको पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। अगर हम बात करें तो यहां से जैसा कि गुरु की दृष्टि, यानी कि गुरु अभी मीन राशि में है, आपके 4थे भाव को दृष्टिमान कर रहे हैं, और आपके 4थे भाव पर दृष्टि पड़ने से, गुरु की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपके वाहन के और आपके मकान के योग बनाता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं आपके 5म भाव यानी कि आपके शिक्षा के, आपके जोखिम के, आपकी नौकरी के, आपके प्रेम संबंधों के और आपके संतान के भाव की। जी हाँ, 5वें भाव का स्वामी सूर्य आपके 2रे भाव में और इस माह में आपके 3रे भाव के अंदर गोचर करेंगे। इस समय में आपको सरकार से लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यदि आपकी संतान कोई कंपटीशन एग्जाम दे रही है, कोई ऐसा एग्जाम दे रही है जिसमें उसके सरकारी नौकरी के योग बनने थे, तो वो भी यहाँ से बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस समय में आपको अपनी संतान के साथ में बहुत अधिक, जिसे कहते हैं, बातचीत करके चलना पड़ेगा। उनको कोई बड़े डिसीजन लेने के लिए आपको उनकी सलाह और उनको आपकी सलाह लेनी बहुत ही आवश्यक रहेगी। इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने बच्चों का बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि भी आपके 5म भाव के ऊपर पड़ रही है। अब बात करते हैं आपके 6ठे भाव यानी कि आपके रोग, ऋण और शत्रु के भाव की। यहां पर अगर हम देखें तो आपके 6ठे भाव के स्वामी आपके 2रे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। 2रा भाव यानी कि आपकी धन संपत्ति का भाव। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप कोई लोन लेकर एसेट बना सकते हैं। दोस्त आपके साथ रहेंगे। दुश्मनों के साथ में यदि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई इसी प्रकार की क्रिया चल रही थी कि आपको जहां लग रहा था कि आपको आपके शत्रु परेशान कर सकते हैं, तो वो आने वाले टाइम में सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके 7म भाव यानी कि आपके गुप्तांगों के, आपके जीवन साथी के, आपके पार्टनरशिप के, आपकी डेली इनकम के भाव के बारे में। यहाँ पर केतु विराजमान है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो शुक्र को दृष्टिमान कर रहे हैं। शुक्र अपनी ही राशि को दृष्टिमान करेंगे, तो इस समय में आपका आपके जीवन साथी के साथ में जो अप्रोच रहेगी, आप अपने रिश्तों को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपके किए हुए कार्यों से आपका जीवन साथी बहुत ही सुखी रहने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी सामने वाले को कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो इसमें आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। रिलेशन आपके अच्छे बन जाएंगे, डेली इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास अथक करने पड़ेंगे, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठ के कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा लिंगर ऑन कर देंगे। आपको यहाँ पर अपने रिलेशन सुधारने के लिए, अपनी इनकम सुधारने के लिए प्रयास अधिक करना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट स्लो आएगा लेकिन अच्छा आएगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कर्म भाव के बारे में। तो अगर कर्म भाव की बात करूं तो आप लोगों के कर्म भाव के स्वामी इस समय आपके 11वें भाव के में विराजमान है। यहां पर ये वक्री भी होंगे लेकिन इसी राशि के अंदर रहेंगे। तो पूर्णतः आपके काम में, स्पेशली जो लोग माइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ, सिक्योरिटी बिजनेस का, किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, किसी प्रकार के आपके हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन की सप्लाई है, या फिर आपके यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी कोई, आपको लगता है कि उनकी कोई हेल्प करनी है, तो इससे आपके कर्म के अंदर बहुत ही बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ जो काम बहुत टाइम से लिंगर ऑन हुए हुए थे वो इस समय में हो जाएंगे। हाँ, एक चीज और हो सकती है कि इस टाइम पीरियड में आप एक एडिशनल नया काम करने की भी इस समय में सोच सकते हैं, तो वो आप काम भी शुरू कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो ये पूरा माह
मेष लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और वाणी पर कंट्रोल करके चलना है। इस समय में आपके लिए जो मूल मंत्र रहेगा वो रहेगा गुरु का मंत्र, क्योंकि गुरु आपके नवम भाव के भाग्य भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में स्वराशि के विराजमान हैं। थोड़ा सा एक्सपेंस कराएगा, यात्राएं करा सकता है, धार्मिक यात्राएं भी करा सकता है, लेकिन इन यात्राओं का आपके ऊपर अच्छा असर आए इसके लिए आपकी हेल्थ का होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। येलो कलर का प्रयोग करें और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय मां भगवती।